ओके, हरे कृष्णा। तो कल हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से भी जो गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल आ रहा है, किस प्रकार से हमारा चेतना होना चाहिए, हमें प्रार्थना क्या करना चाहिए। सो yesterday we discussed with an acronym GANESH. So today we will discuss on about investing our time into spirituality. हमें आध्यात्म के ऊपर समय क्यों देना चाहिए। और और अक्सर लोग जगत में पूछते हैं ना कि अध्यात्म में समय देने से हमें क्या लाभ होगा। किसी भी किसी भी स्थान पर, किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ धन, धन को इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अक्सर हर कोई चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का बढ़ोतरी हो। तो भगवान गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 22वें नंबर के श्लोक में, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये जो LIC जो है उसने गीता में से ये श्लोक में से चौथा वाला जो लाइन है उसने चोरी करके लिया है। और क्या बोलते हैं, LIC बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। जीवन के साथ भी तो खुद को मिलता है, लेकिन जीवन के बाद भी उसके उनके परिवार के जन उसका भोग करते हैं। हम्म? तो तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आप जब स्पिरिचुअलिटी पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न्स जो है, उसका गारंटीड रिटर्न्स है। गारंटीड रिटर्न्स किस प्रकार से है, बोले ये समाज का, ये संसार का संपत्ति, आपका घर, आपका बंगला, आपका फैसिलिटीज, आपके परिवार के जन, अ, हमारे हर कुछ यहाँ यहाँ से क्या बोलते हैं, हर लिया जाएगा समय के साथ साथ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, समय के साथ साथ सब कुछ हर लिया जाएगा। लेकिन वो संपत्ति वो संपत्ति एक ऐसा है, आध्यात्म संपत्ति एक ऐसा है जिसको समय स्पर्श नहीं कर सकता। आध्यात्म संपत्ति एक ऐसा है जिसको समय स्पर्श नहीं कर सकता। और ये जीवात्मा जो है, विच इज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, जो कि सतचित और आनंद है, इसको स्पर्श नहीं कर सकता समय। पूरे ब्रह्मांड का सारा संपत्ति समय के चलते चलते सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन आध्यात्म संपत्ति को समय, जो कि भगवान का स्वरूप है, ये आध्यात्म संपत्ति परमानेंट एसेट है, जो ये जीवात्मा के मृत्यु होने के पश्चात, यानी कि शरीर छूटने के पश्चात भी अगले शरीर में प्रवेश कर सकता है। आप पूछेंगे इसका उदाहरण कहीं है, बोले इसका उदाहरण है गजेंद्र। यानी कि एक एक राजा थे जो कि इंद्रद्युम्न राजा, जो कि सतयुग में। वैसे तो कथा बहुत लंबा है, लेकिन टू कट शॉर्ट हमको 5 मिनट में समाप्त करना भी है। इंद्रद्युम्न राजा जो थे, जो ये कि पूरे पूरे भूमंडल के राजा थे, और कुछ कुछ गलतियां हो गई उनसे। कुछ बड़े बड़े धार्मिक राजा थे, लेकिन कुछ कुछ गलती होने की वजह से गुरु के प्रति उन्होंने सम्मान नहीं किया। और उसके उपरांत उनको श्राप मिला कि आप जाकर, आप इस पृथ्वी पर हाथी हाथी बन जाओ। हम्म। और जब वो हाथी थे, यानी उनका नाम था गजेंद्र, गजेंद्र यानी कि हाथी। और हाथी जो है शक्तिशाली होने के पश्चात, वो पूरे जंगल के राजा थे, और उनका परिवार भी बड़ा था। और जब ऐसे ऐसे परिवार का निवारण करते करते कुछ ऐसे संकट पे आए कि एक बार की बात है कि वो तालाब में जाकर स्नान कर रहे थे, और वहां पर जो मगरमच्छ था, हम्म, इनके पैर को पकड़ लिया, जकड़ लिया। और उसके पश्चात क्या हुआ कि वो अपने परिवारजनों को मदद मांगने लगे। तालाब के पास उनके सारे परिवारजन थे। गजेंद्र जो है
उन उनके सारे फैमिली मेंबर्स को मदद मांग रहे थे कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। और उस स्थान पर उनको स्मरण हो गया उनके पिछले जन्म में उनको उन्होंने जो गीता का पठन किया था, शास्त्र का उच्चारण किया था, साधुओं का संग लिया था, प्रसाद ग्रहण किया था। और वो जब उनको स्मरण हो गया, फिर वहां पर वो सारे प्रार्थना करना प्रारंभ किए भगवान को, कमल का पुष्प उठाए और भगवान को प्रार्थना करने लगे। गजेंद्र की स्तुति भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है। और उसमें एक वर्णन करते हैं, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय नमोपवर्गाय परायणाय। क्या बोलते हैं? नमो नमस्ते अखिल कारणाय, भगवान को प्रार्थना करने लगे। देखिए, हाथी के शरीर में उन्होंने तो किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं लिया था। हाथी के शरीर में कहीं सत्संग तो अटेंड किए नहीं होंगे। हाथी के शरीर में कहीं कोई गीता का श्लोक तो पढ़ा नहीं होगा। लेकिन जो इंद्रद्युम्न राजा जो धार्मिक थे, उन्होंने जो अध्यात्म के क्षेत्र में थे। हम्म, भगवान बोलते हैं ना, थोड़ा भी आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो जीवन के अंतिम पड़ाव में भगवान रक्षा करते हैं। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और ये जो इन्वेस्टमेंट था इनको, ये जब इंद्रद्युम्न राजा के शरीर से निकलकर जब गजेंद्र के शरीर में यानी कि हाथी के शरीर में प्रवेश किए, तब भी उचित समय में भगवान स्मृति प्रदान करते हैं। हाँ। और ये गजेंद्र जब संकट में थे, जब उन्होंने प्रार्थना करते समय कमल, उस तालाब से कमल का पुष्प उठाकर भगवान को अर्पण करने लगे। क्या बोले आप? नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, ये संसार के सारे कारणों के आप कारण हैं। और क्या बोले? अखिल कारणाय, लेकिन आप आप क्या बोलते हैं, आपका कारण कोई नहीं है। वो बोलते हैं ना कि भगवान विष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड का उत्पन्न होता है जब वो श्वास छोड़ते हैं। और जब वो श्वास लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड सारे उसमें समा जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि भगवान विष्णु कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतला हो जाते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूरी ही इज ऑल कंप्लीट। वो पूरी तरह से कंप्लीट है। कभी भी उनमें ऐसे नहीं होता कि ब्रह्मांड अंदर चले जाए तो विष्णु जी मोटे हो जाते हैं और निकल जाते तो पतले हो जाते हैं। बोलते हैं एक मटका के अंदर यदि हम थोड़ा भरें तो खाली है कि नहीं, भर जाता है। और खाली होने के बाद है नहीं, निकालने के बाद खाली हो जाता है। लेकिन विष्णु जी इतने सारे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, हाँ, यानी उत्पत्ति और विनाश करे फिर भी, विचार कीजिए, मोटा भी नहीं हो रहे पतला भी नहीं हो रहे, यानी कि कितना विशाल होगा और कैसा। यहाँ पर गजेंद्र बोलते हैं इसके लिए आप क्या है? अद्भुत कारणाय, अद्भुत वस्तु है। हम्म। और इसी प्रकार से अनलिमिटेड ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर विचार यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यदि ऐसे कहा जाता है कि गजेंद्र जी का जो प्रार्थना है, वो रात को सोते समय यदि वो प्रार्थना को स्मरण करेंगे, स्तुति करेंगे, तो रात को बुरा सपना नहीं आता। हम्म। तो यहाँ पर इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो आध्यात्म संपत्ति है, दीज आर लाइक द परमानेंट एसेट। और ये मनुष्य शरीर मिला है हमको ट्रेनिंग लेने के लिए, सो दैट वी कैन ट्रेन आवर सटल बॉडी, इन्वेस्ट into spirituality and put up a spiritual impressions on that subtle body. अब सूक्ष्म शरीर किसी वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकता, स्थूल शरीर के माध्यम से किसी वस्तु को स्पर्श कर सकता है। और उसके माध्यम से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। विचारों में परिवर्तन करना है, हाँ? मन के अंदर परिवर्तन लाना है, बुद्धि का विकास करना है,
इंद्रियों को ट्रेनिंग देना है। बोलते किस में एसेट, किस में इन्वेस्टमेंट करें? बोले चार चीज में इन्वेस्टमेंट करना है। हमने गीता सार में चर्चा किया था ना, फोर थिंग्स ऑन विच वी हैव टू इन्वेस्ट, और वो स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है। क्या है? सबसे पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। ऑलवेज, ऑलवेज टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। कल हमने प्रार्थना किया था ना, गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हमें भक्तों का संग दीजिए। फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दिस इज अ स्पिरिचुअल एसेट, अध्यात्म संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं होता। दूसरा बुक्स रीडिंग, दूसरा यानी क्या? गीता और भागवत का पठन। वेन एवर यू गेट टाइम एटलीस्ट रिसाइट वन वर्स, कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मान लीजिए इतना भी आप है ना, कोई बोल सकते हैं कि नहीं मुझे तो याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, आप 4 दिन में एक लाइन मेमोराइज करिए। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चते। भगवान बोलते हैं पत्ता या फूल या पुष्प यदि मुझे प्रेम से भी कोई अर्पण करता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार शब्द को मेमोराइज करने के लिए आप 4 दिन लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट दे आर स्पिरिचुअल एसेट्स। थर्ड इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। प्रातःकालीन सुबह के समय में जो हम नाम जप करते हैं, दिस इज अ स्पिरिचुअल एसेट, दिस इज अ परमानेंट एसेट which cannot be destroyed even by the passage of time. And the last is the diet. जो कुछ भी हम भोजन का ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, उसको भगवान को अर्पण करते हुए ग्रहण करना चाहिए। हम्म, चाहे वो भोजन यानी सिंपल ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही भगवान को भोग लगाते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पिरिचुअल एसेट। और वो भोजन क्या बनता है? प्रसाद। प्रसाद यानी प्रभु के साक्षात दर्शन। और वो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं जो कि प्रसाद होता है, दैट प्रसाद जब भी हम ग्रहण करते हैं, जो कि आध्यात्म जगत का करेंसी वैल्यू है, नोट कीजिए। हमें से प्रश्न उठ सकता है, अरे हम वही दाल चावल खा रहे लेकिन आप बोल रहे प्रसाद। बोले नहीं, संपत्ति वही है। भारत का करेंसी रुपीस है, लेकिन वो करेंसी अमेरिका में जब जाते हैं लेकर किसी काम का नहीं है। लेकिन वही करेंसी को जब भी आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, धन वही है, धन वही है। लेकिन जब आप बैंक में डिपॉजिट करके जब ये करेंसी को कन्वर्ट करते हैं और डॉलर्स में लेते हैं, तब जाकर उसको अमेरिका में यूज कर सकते हैं। राइस और दाल वही है जो आपके शरीर को पोषण देगा। शरीर को पोषण चाहिए ना, शरीर को पोषण देगा। शरीर इज टेम्पररी, it will vanish by the passage of time. This food is also temporary, it will vanish by the passage of time. But as soon as it is deposited, as soon as it is offered at the lotus feet of the Lord, जैसे ही वो भगवान के चरणों में अर्पण किया जाता है, वो जो फूड है, वो जो राइस और दाल और चपाती और सब्जी है, वो एक नॉर्मल नहीं रहकर एक आध्यात्म करेंसी में परिवर्तन हो जाता है, और वो बन जाता है परमानेंट एसेट। और वो परमानेंट एसेट जब भी हम ग्रहण करते हैं, तो वो आत्मा को भी तुष्टि देता है और शरीर को भी यानी शक्तिशाली बनाता है। इस प्रकार से हमने आज के सत्र में चर्चा किया कि कैसे ये जो चार चीज है, ABCD, ये परमानेंट एसेट है। और ये शरीर के माध्यम से जितना ज्यादा समय हो सके हमें ट्रेनिंग देना है, ये सूक्ष्म शरीर को परिवर्तन कराने के लिए, ट्रांसफॉर्म कराने के लिए। और जब इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर भगवान बोलते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। द अमाउंट ऑफ टाइम यू इन्वेस्ट, accordingly the Lord assures that I am there to protect you.
मैं आपके रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। इसके लिए बुद्धिमानी व्यक्ति क्या करेगा? परमानेंट एसेट में इन्वेस्ट करेगा। परमानेंट एसेट्स जो कि स्पिरिचुअलिटी के अंगों में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक्स रीडिंग, चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड ऑनरिंग प्रसाद, दिस आर द फोर प्रोमिनेंट, जिसके अंतर्गत हम इन्वेस्ट करने से बियॉन्ड दिस लाइफ, जीवन के बाद भी, और जीवन के साथ भी तो है ही, बट मोर prominently focusing on after this life. The Lord assures that I will take you back home, back to Godhead, and then thereafter there will not be any kind of trouble, any kind of old age, any kind of birth, any kind of mrityu, any kind of diseases. And then you will be able to enjoy for the unlimited amount of time that spiritual assets which this soul is hankering for since time immemorial. Uh, So let's focus on this and meditate throughout the day, focusing on the spiritual aspects. Hare Krishna.